मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरं स्मितमुखी मापीनवक्षोरुह पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरां दिधि। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग शुक्ल यजुर्वेदीय काण्वशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के मैत्रेयी ब्राह्मण को लेकर विचार कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य का वचन सुनने के पश्चात जिज्ञासु मैत्रेयी ने जो अमृतत्व का साधन है, जो मोक्ष का साधन है, स्वस्वरूप का अनुसंधान का जो मार्ग है, उसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासु मैत्रेयी की जिज्ञासा देखकर याज्ञवल्क्य ने पहले वैराग्य पूर्वक बोध बता दिया, संन्यास पूर्वक बोध बता दिया। उसके बाद एक ही परब्रह्म है, एक ज्ञान से सभी ज्ञान कैसा होता है, भेद ज्ञान निषेध द्वारा बता दिया। उसके बाद
स्थिति काल में एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है। एक ही स्फुरण तत्व, एक ही ज्ञान तत्व, स्फोरिया या ज्ञेया विषय रूप से भान होता है। उसके द्वारा उस आत्म तत्व को बता दिया। उसके बाद उत्पत्ति काल में भी एक ही परब्रह्म परमात्मा है, उसको एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। जिस प्रकार गीली लकड़ी को जलाने से धुआं और चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही सारा जगत उस परमात्मा से ही अनायास पूर्वक श्वास के समान उत्पन्न हुए, अर्थात परमात्मा से भिन्न नहीं, ये बता दिया। तो इस प्रकार समझाते समझाते आगे जो प्रलय है, उस प्रलय में भी परमात्मा से अतिरिक्त कोई है नहीं। प्रलय और सृष्टि उसी का नाम शब्दांतर से यदि कहे उत्पत्ति और लय। उत्पत्ति का नाम है सृष्टि, लय का नाम है प्रलय। अच्छा, ये उत्पत्ति और लय किसका होता है? गीता में स्पष्ट कहा दिया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उनमें षड्भाव विकार आना है। और उत्पत्ति यदि हो गया, उसका नाश होना है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जातस्य मतलब जो जन्म होता है या तो उत्पत्ति होती, उसका मृत्यु भी होना निश्चय, वो अटल है। एतद् अपरिहार्य, इसको परिहार कोई भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति को लेके बता दिया, आगे प्रलय को लेके। प्रलय का मतलब है उत्पत्ति से पूर्व में भी केवल सामान्य सत्ता रहता है, कारण मात्र रहता है। और उत्पत्ति काल में थोड़ा आपको अलग अलग दिखता है, विशेष रूप से प्रतीति होती है। जैसा तरंग के उत्पत्ति से पहले ही समुद्र ही था ना, बीच में आपको तरंग का भान होने लग गए, तरंग है बड़े बड़े करके। तरंग के अभाव में भी वहाँ समुद्र ही रहा। मिट्टी से घट की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, उत्पत्ति से पहले वह क्या था? मिट्टी ही थी ना, कारण मात्र है। मृत्यु कहते एवं सत्यम, छांदोग्य में बता दिया। उत्पत्ति के समय में आपको वही मिट्टी है अलग अलग रूप से दिखने लग गई, और थोड़ा छोटा बनाने से उसको कहा दिया पूर्वा, बड़ा बनाने से कहा दिया अपना घट अथवा सुराई कहा दिया, और भी बड़ा बनाने से और नाम रख दिया उदंचनहा, मल्लिका आदि। अरे बीच में आपको दिख रहे है कौन ये? क्या मिट्टी से कोई अलग है क्या? नहीं, मिट्टी ही है ना। और पहले भी मिट्टी थी, अंतिम में मिट्टी ही रहेगी ना। तो बीच में आपको दिख रहा था अलग रूप से। ये केवल आविद्यक है, कल्पित मात्र है।
वैसे ही ये जगत पहले भी नहीं था, अर्थात पहले कारण रूप में था। नहीं था ऐसा नहीं है। यदि अभाव मानेंगे तो बाद में यदि उत्पत्ति मानते हो, असत कार्यवाद होगा। क्योंकि अलग अलग दार्शनिक लोग हैं, विचार करने वाले अलग अलग है, बुद्धि भी अलग अलग है, इसलिए विचार कर सकते। बहुत बड़े अपने को बुद्धिमान मानते एक नहीं है, एक लोग हैं। वो लोग कहते हैं उत्पत्ति से पहले ये कार्य नाम का कोई वस्तु नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ। मिट्टी में पहले घट नहीं था। तर्क भी बढ़िया देते वो लोग। अच्छा ये बताओ, मिट्टी में यदि घड़ा होता तो घड़े में तो आप जल रख सकते, मिट्टी में नहीं रख सकते हैं ना। घट में जो होने वाला कार्य मिट्टी में कहाँ हो रहा है? नहीं होता है। एक और दूसरा प्रयोग होता है, यह कपाले घटो भविष्यति। इस कपाल में घट की उत्पत्ति होगी, अभी तक हुआ नहीं। भविष्यति मतलब पहले नहीं था, ये सिद्ध होता है। इसलिए वो लोग मानते हैं असत कार्यवाद। और ये है ऐसे और भी बहुत, उनसे भी बड़े तार्किष्ट बौद्धवादी। वो कहते हैं कारण ही असत है। नैयायिकों ने कार्य को असत कहा दिया और इन्होंने बता दिया कारण ही असत है। क्यों? वो कहते जब तक बीज आपका नष्ट नहीं होगा, कारण नष्ट नहीं होगा, तब तक कारण कार्य भान नहीं होगा। बीज नष्ट होने से आपको अंकुर दिखेगा, इसलिए बीज नष्ट हुआ तभी अंकुर हो गया, ऐसा उनका सिद्धांत है। बड़े बड़े विचारक वेदांती और सांख्यवादी ये सत्कार्यवाद मानते हैं। सत्कार्यवाद का मतलब है कारण में कार्य विद्यमान है, कारण में कार्य विद्यमान है। तो आक्षेप करने वाला शंका करने वाला वो आक्षेप कर सकता है, अरे वेदांती जी, कारण में कार्य विद्यमान है, तो कुलाल आदि का क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? इसलिए कार्य में कारण नहीं, कारण में कार्य नहीं है, कारण में कार्य नहीं रहता है। कुलाल बाद में उसको प्रकट करवाता है। ये नैयायिकों ने आक्षेप किया। तो उसके ऊपर वेदांती जी ने आक्षेप किया, अच्छा नैयायिक जी आप तो बहुत बड़े विद्वान है ना, क्योंकि तर्किष्ट है, तर्क करने में आगे है। नैयायिक नाम ही है न्याय, तर्क कहते उसको, तर्क तर्क करने में कुशलः, तर्क कुशला। अरे तर्क कुशला, ये बताओ, अच्छा मिट्टी में घड़ा नहीं था ना, मिट्टी में घट का अभाव मानते हैं ना, किस घट के अभाव मानते? मिट्टी में जो घट का अभाव है, कौन से घट के अभाव में? तो नैयायिक पूछेंगे ये कौन सी बात है, कौन सी घट के अभाव? क्या अनेक घट है? वेदांती कहते हाँ हाँ, तुझे पता नहीं, एक नहीं 2 घट है कम से कम। 2 घट मिट्टी में? हाँ 2 घट है। कौन है वो?
अरे एक तो घटत्वावचिन्न घट अतः सामान्य घट का अभाव, उसका अभाव मानते हो, अथवा कुलाल व्यापार विशिष्ट घट का अभाव, घट अभाव मानते हैं। ये दो है, एक सामान्य घट उसका अभाव मानते हो, एक विशिष्ट घट उसका अभाव मानते हो। इन दो में किसका अभाव मानते बताओ? नैयायिक देखने लग गई है, क्या प्रश्न कर रहे हैं? तभी नैयायिकों से वेदांती जी ने कहा, अच्छा तुम नहीं समझते, सुनो हमारी बात। देखिए, मिट्टी में कुलाल व्यापार विशिष्ट जो घट है, शब्दांतर से कहने से विशिष्ट घट, उस घट का अभाव हम भी मानते। कौन मना करते? हम मानते। कुलाल व्यापार विशिष्ट जो घट है वो नहीं है मिट्टी में, किंतु घटत्वावच्छिन्न घट अर्थात घट सामान्य जो घट है उसका अभाव नहीं है, वो तो है। तो कुलाला व्यापार विशिष्ट जो घट है वो बाद में कुलाल के द्वारा आकृति प्राप्त होने से बाद होता है, इसलिए सामान्य घट है। अच्छा, यदि ना होता तो, यदि कोई किसी को तेल चाहिए, तेल का क्यों आश्रय करते हैं? बालू से तेल निकाल दीजिए ना। घी चाहने वाले दूध को क्यों आश्रय करते हैं? जल से निकालो। इसका मतलब उसको पता है इस दूध में घी है, तिल में तेल है, पता है। तो कहने का मतलब है सत्कार्यवाद है। सांख्य भी यही कहते, सत्कार्यवाद। दोनों सत्कार्यवाद होने पर भी दोनों में बहुत अंतर है। सांख्य कहते हैं कार्यत्वेन सत्, मिट्टी में जो घट है घटत्वेन सत्। वेदांती कहते हैं मिट्टी में जो घट सत्य है मृत्तिकत्वेन वाचारम्मण विकारो नामधेय मृत्तिक इत्येवं सत्यम। कारणत्वेन सत्य है वेदांती का सिद्धांत, कार्यत्वेन सत्य है सांख्य का सिद्धांत। ये दोनों में अंतर हो गया, सत्कार्य दोनों है। इसलिए उत्पत्ति से पहले भी जगत है ब्रह्मा में। किस रूप से? सामान्य रूप से, अर्थात अव्यक्त नाम रूप वाला जगत। लय के बाद भी वही अव्यक्त नाम रूप हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, गीता में बीच में प्रकट होता है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे तो उत्पत्ति काल में हो, स्थिति काल में हो, अथवा प्रलय काल में हो, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। एक ही ब्रह्म में उत्पत्ति भी हो रहे, स्थिति भी है, संहार भी हो रहे। इसलिए यहाँ प्रलय को लेकर बता रहे, उस अवस्था में भी ब्रह्म है। प्रलय का मतलब है उत्पत्ति काल में, अर्थात उत्पत्ति के बाद स्थिति हो गया, स्थिति काल में आपको विशेष अलग अलग दिख रहे हैं। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, ये घट है, ये पट है। ये विशेष संज्ञा पड़ गई, विशेष नाम पड़ गया। और ये विशेष नाम अथवा विशेष संज्ञा या विशेष आकृति का जो अभाव अवस्था है, इसी का नाम है प्रलया। जहाँ आपको कोई विशेष ज्ञान ना होता है, जहाँ आपको कोई विशेष ज्ञान का अभाव है, विशेष ज्ञान प्रतीति नहीं होता है, समझो ये प्रलय है। तो इसलिए जो प्रलय का भेद किया है। अच्छा, यहाँ प्रलय को बता रहे, कौन सा प्रलय? मतलब विशेष ज्ञान का अभाव। तो प्रलय भी
4 प्रकार के होते प्रलय, 4 प्रकार का। चार प्रकार का माना है। एक प्रलय तो प्रतिदिन होने वाला प्रलय, प्रतिदिन, महाराज एक होने प्रतिदिन होने वाला प्रलय। अरे उस प्रलय में आप पहुंच ही जाते प्रतिदिन, ऐसा नहीं। मैंने पहले कहा दिया प्रलय का मतलब क्या है, विशेष ज्ञान, उसका अभाव, यही प्रलय है। विशेष ज्ञान का अभाव ही प्रलय है। अच्छा, जागृत में आपको अलग अलग ज्ञान हो रहे, कहने अभी सत्संग हो रहे, हम सुन रहे हैं, वे उनसे सुन रहे, वो वक्ता है, हम श्रोता है, और हम लोग सुनने वाले हैं। ये भेद ज्ञान हो रहा है क्या नहीं? अच्छा, गाढ़ निद्रा में आपको पता है भान होता है क्या? नहीं होता है ना, बिल्कुल पता नहीं। पिता पिता भवती, पिता भी अपिता होता है, माता माता होती है, कोई पता नहीं। कहाँ विशेष ज्ञान हो रहा है आपको? बिल्कुल विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इसलिए वहाँ विशेष ज्ञान का भाव है। जैसा आप जागृत मैं मेरा तुम तेरा ये भेद व्यवहार कर रहे, अहंता ममता से ग्रसित है, क्या ये सुषुप्ति में आपको हो रहे हैं? अच्छा, यदि हो रहा है तो आप सुषुप्ति में गए नहीं, सुषुप्ति अवस्था में है ही नहीं, आप शुद्ध है। तो सुषुप्ति अवस्था है वो नित्य प्रलय है। तो उस सुषुप्ति से पुनः हम जग जाते हैं, वो नित्य सृष्टि है, नित्य प्रलय है, नित्य सृष्टि। दोबारा वैसा ही सृष्टि करते, ये है नित्य प्रलय। और दूसरा एक होता है नैमित्तिक प्रलय। ये नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय का मतलब है निमित्त को लेकर। जब हम बोलते 1 महीना बीत गया, 1 वर्ष बीत गया, ये बोलते हैं क्या नहीं? 1 दिन बीत गया। 1 दिन बीत गया, अरे 1 दिन है, किसको लेके अपने 1 दिन बता दिया? बोलते तो है महाराज अभी कुछ दिन है, कुछ दिन बीत गए। अच्छा, दिन बीत गए जो बोल रहे, अरे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, महीना बीत गया बोलते हैं, ये किस निमित्त को लेके आप बोल रहे? दिन व्यवहार जो कर रहे हैं कोई ना कोई निमित्त को लेके है ना। ये दिन व्यवहार का निमित्त कौन है? ये दिन व्यवहार का निमित्त है सूर्य है। सूर्य का उदय और दोबारा उदय तक, 1 दिन उदय होकर दोबारा उदय तक 1 दिन मानते हैं, बस यही दिन हम इससे गिना जाते हैं। सूर्य के अंदर जो परिस्पंदन जो हो रहे, परिस्पंदन का मतलब ये नहीं लेना कोई कहेंगे सूर्य नहीं चलता है, वो अलग बात है। सारा जगत ही चलता है ईश्वर को छोड़ करके। किंतु हम जो व्यवहार में देख रहे उसको लेके बोल रहे, दृष्टि का विषय बन रहे। पूरब से पश्चिम गया, दोबारा पूरब से पश्चिम आने तक हम लोग मानते हैं। ये कहने का मतलब सूर्य को निमित्त को मान करके हम दिन रात्रि गिनते। तो दिन का निमित्त कौन हो गया? सूर्य। सूर्य निमित्तक दिन रात्रि होती।
वैसे ही हाँ निमित्त मतलब ब्रह्मा जी का निमित्त है, एक दिन समाप्त हुआ, तन निमित्तक जो होता है प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन है वो निमित्त बन गया, अतः वो बीत गया। कहने का मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि, एक दिन बीत करके जो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है ना, हमारी रात्रि हो गई क्या, नित्य प्रलया। ब्रह्मा जी की रात्रि है नैमित्तिक प्रलय, ऐसा माना जाता है। उसको ही गीता में कहा दिया सहस्रायुग पर्यंता करके। ये जो 4 युग है, सत्य से लेकर, सत्य को कृत भी कहते, कृतयुग अथवा सत्ययुग दोनों नाम प्रयोग होता है, कृतयुग अथवा सत्ययुग। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग कहते हैं। ये 4 युग कितने, 1000 बार बीत जाने पर, एक नहीं 1000 बार। गणना करने वाले कहते 4,32,000 कहते कलयुग। दुगुना कर दीजिए 8,36,000 होगा, तिगुना कर दीजिए 4 हो गया सत्ययुग। ऐसे जो 4 युग है 1000 बार बीत जाने पर, कहने का मतलब 4 अरब 32 करोड़ और कुछ होते इतना दिन, इतने 4 अरब 32 करोड़ हमारी दृष्टि से ब्रह्म का एक दिन इतना बड़ा है, उसमें हम कितने बार घूमते रहेंगे, मच्छर जैसा, मच्छर से भी छोटा है, घूमते रहेंगे। वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, उसमें नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन बीत जा रहे, उसमें सारा ब्रह्मांड लय नहीं होता है। 3 लोग, भूर भुवा स्वाहा, ऊपर 7 लोग मानते हैं ना, भूर भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्य करके। 7 ऊपर मानते हो, 7 नीचे मानते हो ना। तो उसमें ऊपर में भू से लेके भूर भुवा स्वा, ये 3 लोग क्या है, लय होते। भूर पृथ्वी लोक, वो अंतरिक्ष लोक, स्वाहा मतलब स्वर्ग आदि, यहाँ तक नष्ट होते हैं। उसके ऊपर के जो 4 लोक है वो नष्ट नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। 3 लोक नष्ट होते हैं 7 लोकों में। ये है नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। दूसरा प्रलय। तीसरा प्रलय है प्राकृत प्रलय। जैसा हमारे एक दिन बीत करके रात्रि आती है, वो नित्य प्रलय कहा दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत कर रात्रि आती है, नैमित्तिक प्रलय हो गया। हमारे 100 साल बीत जाते, 100 मतलब उपलक्ष्य ना, 100 निश्चय नहीं, 100 आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सामान्यतः 100, शतम जीवेम शरदः, श्रुति का वचन है। तो 100 साल के बाद जो मृत्यु को प्राप्त करते, ये भी एक प्रलय है। ये भी प्रलय है, नित्य ही माना जाता है। 100 साल के बाद हमारी मृत्यु होती है, ये नित्य प्रलय है। वैसे ही 100 साल के बाद ब्रह्म की मृत्यु भी होती है, ब्रह्म भी मर जाता है। मरने का मतलब क्या है? कोई सुनेगा अरे ब्रह्मा जी भी मर जाते, ये कैसे बात है? अरे मरने का मतलब क्या है? ये कार्यकरण संघात उपाधि को छोड़ देना, यही मृत्यु है, और क्या है? कार्यकरण संघात स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ ही जो तादात्म्य है वो छोड़ देना, मृत्यु है। वो भी मुख्य स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य है, वो छोड़ देना, यही मृत्यु है। वैसे ही अथवा हमारे 100 साल बीत जाना, जिस मकान में आप रह रहे, जिस मकान के लिए आपने किराया दिया था,
किराए का मतलब कर्म, जो आपने कर्म किया था, जितना कर्म किया उतने वहाँ तक आपको भगवान ने किराए में दे दिया। किराया समाप्त हो गया, मकान छोड़ना पड़ता है आपको। तो स्थूल शरीर को त्याग देना अथवा प्रारब्ध समाप्त होना, इसको मृत्यु कहते हैं ना। वैसे ही ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते, जैसा हमारे 100 साल बीत से मतलब मर गया, ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होना, बस वो निवृत्ति, उसको एक प्रकार से मृत्यु है। तो कहने का मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त हो जाते। ब्रह्मा मतलब वो नहीं है हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्मा, उसी को कहते हैं प्राकृत प्रलया अथवा महाप्रलया, उसी का नाम है महाप्रलय। नैमित्तिक प्रलय का नाम है खंड प्रलय, और प्राकृत प्रलय बोल तो महाप्रलय। ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त, इसलिए यहाँ प्राकृत प्रलय को दिखा रहे हैं। नित्य भी नहीं, नैमित्तिक भी नहीं, प्राकृत। चौथा प्रलय है एक आत्यंतिक प्रलय, वो आगे दिखाएंगे इसमें। चौथा प्रलय आत्यंतिक प्रलय, ज्ञान के बाद मूला विद्या समाप्त हो जाती है, उसके बाद जन्म नहीं होता है, वो आत्यंतिक प्रलय। तो इसलिए देखिए यहाँ प्राकृत प्रलय को दिखा रहे हैं। तो जो प्राकृत प्रलय है मतलब संपूर्ण जगत के सहित ब्रह्म का भी शरीर, हिरण्यगर्भ का शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो विराट रूप जगत और विराट रूप में विराजमान जो सूत्रात्मा है ब्रह्मा जी का शरीर, वो भी समाप्त हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है सारा संसार क्या है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। जो वस्तु कुछ समय तक रहा कर कुछ समय में जो अदृश्य हो जाता है, जिसका अभाव होता है, उसको आप सत्य कैसे मानेंगे? वो सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए कहा दिया है संसार सत्य नहीं है। संसार स्वप्न तुल्यो ही रागद्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत्। संसारः स्वप्नतुल्यो ही, अरे ये संसार को देख रहे, संसार में रहकर व्यवहार कर रहे, बहुत संतुष्ट हो रहे, उसको देखकर भोगी आदि कर रहे, ये संसार कैसा है? स्वप्न तुल्यो, बिल्कुल स्वप्न के समान। स्वप्न तुल्यो ही रागद्वेषादि संकुलः, राग है, द्वेष है, काम क्रोध आदि के द्वारा जकड़ा है, इसमें ग्रसित है। स्वकाले सत्यवद् भाति, जिस प्रकार स्वप्न काल में सत्य जैसा प्रतीति होता है, ये निश्चय है। यदि मिथ्या हो तो आप स्वप्न में चिल्लाते क्यों हैं, भयभीत क्यों होते? इसलिए स्वप्न काल में स्वप्न सत्य है। स्वप्न में यदि शेर देख रहे, निश्चय ही वो स्वप्न काल में सत्य है। वैसे ही इस जगत को हम देख रहे स्वप्न के समान, इसलिए स्वकाल में सत्यवद् भाति प्रबोधे सति, जग गए आप। असत भवेत, वो स्वप्न क्या है? अरे मैंने देखा था स्वप्न मात्र है ही नहीं। वैसा ही यहाँ जगने पर ऐसा नहीं, अनादि माया सुप्तो जीवो यद प्रबुध्यते, कार्य करता माया रूप निद्रा में सोया है जीव, वो जिस समय जग जाता है तभी उसको मालूम पड़ेगा ये जगत है नहीं, सत्य नहीं, सत्य जैसा दिख रहा था। ये जगत आपको तब तक भान होगा सत्य रूप से, कब तक?
मैत्रेय को जो याज्ञवल्क्य ने जो उपदेश किया, आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, वो द्रष्टव्य जो आत्मा है, अधिष्ठान रूप है, उसका ज्ञान यदि नहीं हुआ आपको, तब तक सत्य जैसा भान होगा। द्रष्टव्य जो बताया हुआ आत्मा का यदि ज्ञान हो गया आपको, तभी सत्य नहीं रहेगा। उसके लिए भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया, तावत्ययं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। तावती अयम जगत भाति, तब तक ये जगत आपको सत्य रूप से प्रतीति होता है, आनंद रूप से और सुख रूप से प्रतीति होता है, तब तक जगत में रहो, मस्त रहो। जैसा शोक्तिका रजतम यथा, सीपी में प्रतीयमान जो रजत है तब तक आपको रजत रूप से दिख रहे, सीपी का ज्ञान होते हुए शुक्ति का बोध होता हुआ रजत गायब रहेगा नहीं। वैसा ही यावन्न जायते ब्रह्म, जब तक आपको अधिष्ठान रूप ब्रह्मा जो आत्मा है उसका बोध नहीं होता है। कौन? सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, संपूर्ण का जगत का अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जगत सत्यवत प्रतीति होता है, सत्यवत भान होता है नहीं। तो इसलिए यदि होता तो प्रलय काल में भी भान होना चाहिए, उत्पत्ति से पहले भी भान होना चाहिए। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य जी प्राकृत प्रलय के द्वारा समझा रहे, मैत्रेयी ये जो जगत अभी दिख रहा था उत्पत्ति काल में और स्थिति काल में, उस जगत का वास्तव में सत्ता नहीं है, और स्थिति काल में जो सत्ता दिख रहा था, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, अर्थात उस जो अधिष्ठान रूप आत्मा के सत्ता के द्वारा सत्तावान दिख रहे, उसका अलग कोई सत्ता नहीं। यदि उसका सत्ता होता तो प्रलय काल में भी होना चाहिए। प्रलय काल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कारण ही सत्य है। इसलिए यहाँ प्राकृत प्रलय के द्वारा ये समझा रहे, प्राकृत प्रलय में भी स्वरूपात्मक जो स्वरूपात्मक तत्व है वो रहता है, उसके लिए यहाँ बता रहे, दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे। दाष्टान्त को देख लीजिए 12वें मंत्र में, स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम् एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनम् एवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम् एवं सर्वेषां रसानां जिह्व एकायनम् एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम् एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनम् एवं सर्वेषां संकल्पानां मना एकायनम् एवं सर्वासां विद्यानां हृदयम् एकायनम् एवं सर्वेषां कर्माणां हस्तावेकायनम् एवं सर्वेषाम् आनन्दानाम् उपस्था एकायनम् एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम् एवं सर्वेषाम् अध्वानां पादो एकायनम्
एवं सर्वेषां वेदानां वाग एकायनम। देखिए इतना दृष्टांत दे रहे श्रुति, क्योंकि जिज्ञासु साधक है, सरलता पूर्वक अनायास पूर्वक ये जो अधिष्ठान रूप आत्म तत्व है, जो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को बताया था द्रष्टव्य शब्द से, वो समझे करके, हे मैत्रेयी स यतः, सा शब्द है दृष्टांत का द्योतक, यतः जैसे लोक में, येन प्रकारेण सर्वासाम अपाम, संसार में जो अलग अलग जल है, चाहे तो भिन्न भिन्न नदियों का जल है अथवा भिन्न भिन्न झरनों का जल है, तो ये सारा अंतिम में जाके कहाँ जाता है? जैसा झरनों का जल है नदी में जाता है, नदियों का जल जाके अंततः अपना मूल स्थान है समुद्र में जाके आश्रित रहता है। यही बोले सर्वासाम अपाम, जितना भी जो जल है, केवल भारत की नदियाँ नहीं, सारे जगत के जितने भी नदियाँ हैं, पश्चिम वाहिनी हो अथवा उत्तर वाहिनी हो अथवा पूर्व वाहिनी हो, सारे नदी जितने भी नदियाँ हैं, उन सारे जलों का समुद्र, उसका जो कारण है, नदियों का कारण है समुद्र, तो समुद्र एक आयनम, एक आयनम बोलते एकमेवा आयनम आश्रयम, उसका लय स्थान है, उसका आश्रय स्थान है, क्योंकि जो लय स्थान है वही आश्रय स्थान होता है, वहाँ से उत्पत्ति भी होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए एक आयनम, आयनम बोल दो स्थानम, लय स्थानम, आश्रय स्थानम। एवं सर्वेषां स्पर्शानाम, इसी प्रकार हम स्पर्श करते हैं किसी त्वगिंद्रिय के द्वारा, त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श करके बोलते ये गर्म है, ये ठंडा है, ये कठोर है, ये कोमल है, ये सारा ज्ञान होता है किससे? त्वगिंद्रिय के द्वारा। इसलिए बोल रहे हैं जितने भी स्पर्श है, त्वग एकायनम, उसका एक आश्रय है त्वगिंद्रिया, क्योंकि त्वगिंद्रिय यदि ना हो आप कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते। तो त्वगिंद्रिय हो गया सामान्य, और ये सारा स्पर्श हो गया विशेष। कहने का मतलब जो भी विशेष है उनका आश्रय सामान्य होता है, सामान्य के बिना विशेष नहीं रह सकता, विशेष के भी सामान्य रह सकता है, ये सिद्ध हो। विशेष आरोपित है, सामान्य सत्य है, इसलिए बता रहे त्वग एकायनम एवं सर्वेषां गंधानाम, जितना भी गंध है, गंध में भी अलग अलग माना जाता है, हल्का सा गंध हो, मध्यम गंध हो, तीव्र गंध हो, उत्कट गंध हो, दुर्गंध हो, जितना भी सारे जो गंध है इन गंधों का बस एक ही नासिका एकायनम, क्योंकि नासिका के द्वारा ही आप गंध ग्रहण करते हो, ना तो आँख से ना तो श्रवण इंद्रिय से, नासिका से ही आपको ज्ञान होता है। नासिका हो गया सामान्य, नासिकाश्रय है उसका, तो यही बोल रहे नासिका एकायनम एवं सर्वेषां रसानां षड् रस है, कटुतिक्तः, आम्ला है, लवण आदि, ये षड् रस है। तो संपूर्ण रसों का एक ही जिह्वा, हमारे रसनेन्द्रिय है, जिह्वा है, वही आश्रय है, क्योंकि ये मीठा है, हमने रसगुल्ला खाया, हमने इमरती खाया, हमने लवंगलता खा लिया, ये रस आप चखते किससे? जिह्वा से। तो जिह्वा एक आश्रय है, अर्थात रसनेन्द्रियः। सर्वेषां रूपाणां 7 रूप है, शुक्ल कृष्ण हरित नीला आदि चित्र आदि भेद से 7 रूप है। तो 7 रूपों का अर्थात ये विशेष रूप हो गए,
इनका सामान्य हो गया चक्षुरेकायनम, चक्षु एक आश्रय है, मतलब चक्षु के द्वारा ही आप सारे रूप देखते हैं। अंधे के सामने कोई रूप नहीं है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है, ना ये लाल है, काला है, पीला है, कोई मतलब नहीं। इसलिए सभी रूपों का एक आश्रय, सभी रूपों को आप एक आश्रय से देखते हैं। कौन? चक्षु में जाके लया होता है, चक्षु के द्वारा देखते हैं। इसलिए सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम एक आयनम। हे मैत्रेयी, जितने भी शब्द हो, लौकिक शब्द हो अथवा वैदिक शब्द हो, पहले से शब्द दो प्रकार है, एक व्यक्त शब्द है, एक अव्यक्त शब्द है। अव्यक्त शब्द हो गया जैसा चिड़िया आदि बोल रहे, पशु आदि बोल रहे, अव्यक्त शब्द, जिस शब्द के द्वारा आपको अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, ये अव्यक्त शब्द है। और दूसरा एक व्यक्त शब्द है, जिस शब्द के द्वारा आपको अर्थ का बोध हो रहा है, जो शब्द सुनते हुए अपना कर्णपटल में प्रवेश होते हुए मन जाके उसका अनुसंधान कर रहे हैं, अर्थ का ग्रहण कर रहे हैं, ये व्यक्त शब्द है। व्यक्त शब्द में दो प्रकार है, लौकिका वैदिकाश्च। एक लौकिक शब्द, लोक व्यवहार में चलने वाले शब्द, लोक में जो चल रहे वो शब्द हो गया। लोक में भी अलग अलग है, कुछ अपना पूरा देश परक होता है, कुछ अपना क्षेत्र परक, कुछ अपने सीमित स्थिति में चलते हैं, ऐसे भी शब्द हैं। क्योंकि एक जगह के शब्द दूसरे जगह में शब्द ने बोध नहीं हो सकता है। कहने का मतलब लोक में व्यवहार होने वाले जो भी उसी क्षेत्र का हो अथवा राज्य परक हो, कोई भी हो, वो जो बोध होते हैं लौकिक शब्द व्यक्त। और दूसरा एक वैदिक शब्द है, शास्त्रीय शब्द है व्यक्त। चाहे तो लौकिक शब्द हो या वैदिक शब्द हो, व्यक्त शब्द हो अव्यक्त शब्द हो, सभी शब्दों का एक आश्रय श्रोत्र इंद्रिय। आप यदि आपका कान ठीक है तब ये शब्द आप सुन सकते। यदि बहिरा है कोई, ना व्यक्त शब्द का कोई मतलब है, ना व्यक्त शब्द का कोई मतलब है, ना वैदिक है ना वेद का कोई मतलब है, तो कहने का मतलब सारे शब्दों को ग्रहण श्रोत्र से ग्रहण करते हैं, कान के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए वो एक आश्रय स्थान है। वो कान को ये नहीं सोचता ये अच्छा शब्द है खराब शब्द है करके, नहीं। स्तुति परक शब्द को भी ग्रहण करता है, निंदा परक शब्द को भी ग्रहण करता है, दोनों को ग्रहण करता है। तो इसलिए श्रोत्रेंद्रिय उसका एक आश्रय है। सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम। सर्वेषां संकल्प, संकल्प का मतलब है करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, चित्त में जो उड़ता है वो संकल्प दो होता है, शुभ संकल्प एक अशुभ संकल्प। एक होता है शास्त्रीय संस्कारों से युक्त जो आपका संकल्प है, शुभ संकल्प होता है। शास्त्रीय संस्कारों से रहित लौकिक संस्कारों से जो उत्पन्न होता है वह अशुभ संस्कार होता है। चाहे तो शुभ संकल्प हो अथवा अशुभ संकल्प हो, संसार के विषय में संकल्प हो, परमात्मा के विषय में संकल्प हो, ये सारे संकल्प है। तो मन एक आयनम, क्योंकि मन से हो रहे, मन के बिना संकल्प नहीं होता है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति विशेष मनः, लक्षण ही किया है, ये मन आश्रय है। तो ये बोल रहे संकल्पानां मन एवः, मन एक आयनम एवं सर्वासां विद्यानां। इसी प्रकार संपूर्ण विद्या, विद्या भी वैसे ही लेना, लौकिक और अलौकिक विद्या।
लोक में प्रसिद्ध पेट भरने वाली विद्या, मतलब पेट भरने के लिए जो सिखाते हैं विद्या, LLB की भी क्या क्या है पता नहीं है, बड़े बड़े पढ़ते हैं आजकल, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब विद्या, ये है लौकिक विद्या। लोक में आपको रहने के लिए सिखाते हैं, रहने के लिए नहीं सिखाते हैं, बस वो पेट भरने के लिए। और ये जो पढ़े उनके रहने के तरीका भी पता नहीं, 2 हाथ में खाएंगे, खड़े खड़े खाएंगे, जूता डाल के भी खाएंगे, वो नहीं सिखाते, बस केवल पेट भरने के लिए, कमाने के लिए सिखाते। ये लौकिक विद्या है। अधिभौतिक की ओर उड़ान भर सकते हैं आपकी, ये लौकिक विद्या है। और वैदिक विद्या वो भी 2 है, द्वे विद्ये वेदितव्यः परंचा परंचा, मुंडक में। वैदिक विद्या भी 2 है, एक अपर विद्या, एक पर विद्या। चाहे तो लौकिक विद्या हो अथवा पर विद्या, वैदिक विद्या, वो सारे विद्या है, जितने भी विद्या है, जितने भी, अथवा 64 विद्यमान है, 64 विद्या, वो 64 विद्या है सबका, जितने भी है। हृदयम एकायनम, उसका आश्रय है हृदय। हृदय का मतलब हृदयस्थ बुद्धि, हृदय शब्द से लेना हृदयस्थ बुद्धि आश्रित है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही आप जानते हैं, सबका आश्रय करने का स्थान बुद्धि का है, हृदयस्थ बुद्धि लेना। सारे विद्याओं का एक आश्रय हृदयस्थ बुद्धि हो गया। एवं सर्वेषां कर्माणाम, इसी प्रकार जितने भी जो कर्म है, लेना देना, लिखना, प्रणाम करना, ये सारे कर्म हैं। हस्तो एकायनम, हाथ के अंतर्भूत होते, हाथ से अब दे रहे दक्षिणा, हाथ से दक्षिणा ले रहे, हाथ से भगवान की पूजा कर रहे, हाथ से भगवान को जल चढ़ा रहे, चंदन चढ़ा रहे, टीका कर रहे, सारे हाथ से हो रहे, हाथ से दूसरे को थप्पड़ मार रहे। तो जितने भी जो कर्म हो रहे हाथ से, इसलिए हाथ उसका आश्रय है। हस्तो एकायनम एवं सर्वेषाम आनंदानाम, यहाँ सर्वेषाम आनंद का मतलब ये नहीं लेना सारा आनंद जाके जिस आनंद में अंतर्भूत होते हैं, अतः जिस आनंद के सामने सारा आनंद बाकी फीका होता है, इसलिए सारा आनंद उसमें होता है। वो उपस्थ एकायनम, जो आपके उपस्थ इंद्रिय है, जो प्रजनन इंद्रिय है, उसमें है। क्योंकि संसार में एक सांसारिक व्यक्ति उसको सबसे श्रेष्ठ आनंद मानते, इसलिए बता दिया, उसके अंतर्भूत होता है, उपस्थ के अंतर्भूत। एवं सर्वेषां विसर्गाणाम, इसी प्रकार जो भी आप विसर्जन करते हैं, अंदर से खाया हुआ जो भी मलादि, उसका एक ही आश्रय कौन, पायु उपस्थ इंद्रिया है, क्योंकि अर्थात पायु इंद्रिया, गुदय इंद्रिया। हयनम एवं सर्वेषाम अध्वानाम, इसी प्रकार जितने भी मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, यहाँ से आप भिन्न भिन्न दिशा में जाते हैं, वो मार्ग, सारे मार्ग किस में अंतर्भूत होते हैं, पादो एकायनम, पैर है, क्योंकि पैर के द्वारा आप जाते। यदि कोई कहे महाराज मैं पैर से नहीं जाता हूँ, गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, अरे गाड़ी तक तो पैर से गए ना, और गाड़ी में बैठे हैं, उतरने के बाद कहाँ से, किससे जाएंगे, पैर से जाएंगे ना। तो गाड़ी से जाओ भले, किंतु वो पैर से ही माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, जितनी जो मार्ग है गमन करने योग्य, ये सारे हमारे जो पाद इंद्रिय है उसमें अंतर्भूत होता है। इसलिए बोले सर्वेषाम अध्वानाम पादो, सर्वेषाम वेदानाम वाक्येकायनम, संपूर्ण वेदों का अंतर्भूत वाणी में हो जाता है। ये कैसा, वेदों का अंतर वाणी में कैसा, क्योंकि आप ऋग्वेद बोलते हो, सामवेद बोलते हो, अथर्ववेद भी बोलते हो, अथवा गीता बोलते हो, अथवा अन्य श्लोक बोलते, किससे, वाणी से है ना। गूंगा के सामने बोलो, नहीं बोल सकता, इसलिए सारे वेदों का उच्चारण वाणी से होता है।
इसलिए सारे वेद वाणी के अंतर्भूत होने से वाणी एक आश्रय है। तो वाणी सामान्य हो गया, वेद आदि हो गया विशेष। तो आगे दिया नहीं, आगे और भी समझ लीजिए। उसी प्रकार ये सारा जगत दिया नहीं मंत्र में, ऊपर से समझ लीजिए। तो वहाँ बुद्धिमान है, विचारक है, सत्संगी है ना। सारा जगत जाके अंततः सूत्रात्मा में, उसका आश्रय एक है, सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ, वो एक आश्रय है। उसको समान प्राण भी कहा दिया है शास्त्र में। जो विराट रूप जगत दिख रहे, उसका सारा जगत का एक आश्रय है सूत्रात्मा। उसको प्राण शब्द से भी कहा दिया, उसी को ही कार्य ब्रह्म भी कहा दिया, और उसी को ही सूत्रात्मा कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, कार्य ब्रह्म कहिए, उसमें वो आश्रय। और कार्य ब्रह्म का भी एक आश्रय है, वो अंतर्यामी ईश्वर है, कारण ब्रह्म है, और वो भी जाके उस अक्षर ब्रह्म में आश्रय होता है। इसलिए वहाँ मैत्रेय ब्राह्मण में प्रश्न किया, मैत्रेय नहीं गार्गी ने, अक्षर ब्राह्मण में, अक्षर ब्राह्मण में गार्गी ने प्रश्न किया, हे यज्ञवल्क्य जी, संपूर्ण ये जगत दिख रहे विराट रूप जगत, ये किसी ना किसी में ओतप्रोत है, किसी ना किसी में आश्रित है। वो जो आश्रित है किसमें, जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ में, और वो जो सूत्रात्मा है वो भी कार्य है। वो किसमें आश्रित है, तो बोलते आकाशो वही गार्गी, हे गार्गी वो आकाश है। आकाश का मतलब है आकाश, भूताकाश नहीं लेना। मैत्रेयी उपनिषद में बताया 3 प्रकार के आकाश है, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। वहाँ आकाश का मतलब है ईश्वर। आसमन्तात् काश्यते प्रकाशते इति आकाशा, वो आकाश, आकाश में आश्रित है। आकाश एक उसका आश्रय। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, हे याज्ञवल्क्य जी, ये सूत्रात्मा जिसमें वो तप्रोत है, सूत्रात्मा जिसमें आश्रित है, जो आकाश संज्ञक, जो अव्याकृत है, वो किसमें वो तप्रोत है, उसका आश्रय कौन है? उन्होंने कहा अक्षरः इति ब्राह्मणापि वदन्ति, अक्षर है गार्गी, मतलब अक्षर ब्रह्म। कहने का मतलब है संपूर्ण जगत का एक आश्रय है, वो अक्षर ब्रह्म है। उसी को ही यहाँ याज्ञवल्क्य ने पहले आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्य कह दिया, कोई अलग नहीं है। वो जो प्रलय का, सभी प्रलय का आश्रय स्थान जो है आत्मा, वही अक्षर ब्रह्म है। उसी को जानने से मुक्ति है, उसी का अनुभव होने से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति है, अन्यथा नहीं। इसलिए यहाँ जो बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जिज्ञासु मैत्रेयी को ये प्रलय के दृष्टांतों के द्वारा ज्ञातव्य जो तत्व है आत्मा है, उसको बता रहे हैं। उत्पत्ति और स्थिति के द्वारा अध्यारोप किया, है नहीं जगत, अध्यारोप किया। तस्मिन् तद्बुद्धि, और प्रलय के द्वारा उसका अध्यारोप का अपवाद किया, बात करके।
तो बाध करने के बाद, लय होने के बाद, जो जिसमें सारा जगत लय हो रहे उसकी लय किस में होगा? आपसे पूछे, आप भी कहेंगे, आप जिज्ञासु हुए साधक लोग हैं, कहेंगे अरे वो किसी में लय नहीं हो सकता है, सभी लयों का आश्रय स्थान है। अच्छा, सभी लयों का आश्रय स्थान है, वो लय नहीं होता है, वो है कौन? आप कहेंगे ब्रह्मा। वो ब्रह्मा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो आकाश तो लया हो गया, वो कहाँ रहता है? अरे आप है, आप में रहता, आप में बोलता आपको स्वरूप है। वैसे ही आपका शरीर लय हो गया, प्राण लय हो गया, इंद्रिया लय हो गई, और मन है, पंचकोश लय हो गया, सारा लय हो गया। तो लय होने के बाद, निषेध होने के बाद, तो निषेध करने वाला लय जिसमें हो रहे जो बचेगा क्या? नहीं, वही आपका स्वरूप है, वही आत्मा है। हे मैत्रेयी, उसी को तुम समझो। बस यही अमृत तत्व का साधन है, वही हमारे ये बता दिया प्राकृत प्रलय के द्वारा। आगे जो बताएंगे आत्यंतिक प्रलय के द्वारा समझाएंगे, अलग अलग दृष्टांत आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति